Good morning, student. Welcome to all of you in online class. Students, as you know that in the today is the language session. So, students, today I will teach you new topic related to tense because in the last session I had taught you present indefinite, past indefinite, and future indefinite. But today will be the turn of present continuous tense. So, students, be careful and listen carefully. What's on the board? Students, what is present continuous tense? Whatever we see at a time, that is present continuous. जो कुछ भी हो रहा है, अगर हम कहीं पर भी गए और जो कुछ भी होता हुआ हम देख रहे हैं, वो सब का सब क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे मान लो हम अपने घर पहुंचे तो क्या देखा? मदर खाना बना रही, मेरा भाई पढ़ रहा है, फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। यानी जो कुछ भी वहाँ पर दिखाई दे रहा है वो सब का सब क्या है? कंटिन्यूअस। क्योंकि वर्क किसमें? कंटिन्यू है। फाइन चल रहा, कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं। यानी जो कुछ भी हुआ एट ए टाइम, जो कुछ भी हम इवेंट देखते हैं और जो भी हैपनिंग हो रही होती है वो सब की सब क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि इसमें वर्क की कंटिन्यूटी शो होती है। क्या शो होती है? कंटिन्यूटी शो होती है। जो हो है वो क्या चल रहा, क्या हो रहा। तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को? तो देखते हैं स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई whatever happening at a time that show continuity। ये क्या शो करता है? कंटिन्यूटी शो करता है। जैसे मान लो हम क्लास में आए और हमने देखा कि कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, फैन चल रहा, लाइट जल रही, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी को कुछ लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि जब रहा है रही है। तो ये रहा रही क्या होता है? उससे कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ मतलब इतने से रखना है कि एट ए टाइम जो कुछ भी हैपनिंग हो रही है वो सब की सब क्या है? प्रेजेंट। वो सब की सब कंटिन्यूटी शो कर रही और प्रेजेंट में हमारे सामने हो रहा, इसलिए वो प्रेजेंट का कंटिन्यूस। समझ में आ गया? हमारे आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा है वो सब का सब क्या है? कंटिन्यूस। कौन सा कंटिन्यूस हमारे सामने हो रहा है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। और यही बात अगर हम नहीं थे और हमें पता चलता है कि ऐसा हो रहा था, वो पास्ट का कंटिन्यूस है। और ऐसा पता चले कि आगे ऐसे हुआ रहेगा, ऐसा रहेगा, ये भी बनता चलता रहेगा, या फाइन चलता ही रहेगा, या बच्चे पढ़ते ही रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूस। तो पहले हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की, कि है इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या देख ली कि जब किसी पर्टिकुलर टाइम में जो कुछ भी हो रहा है, हैपनिंग जो भी चल रही है, वो सब किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अब इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। रूल क्या है? पहले तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इस एम आर में से कोई एक लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखते हैं, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अदर वर्ड लिखते हैं। यानी ये हमको करना है। ये क्या है? आपका स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। किसी भी टेंस का जो सिंपल सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि कहाँ पर किस लगेगी, कहाँ पर एम लगेगी, कहाँ पर आर लगेगा। इसको देख लेते हैं। विद सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? ही है, शी है, इट है, या फिर किसी का नेम है, इसके साथ क्या यूज करेंगे? यूज इज। विद
प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? यू, वी, दे, यूज, आर एंड विद प्रोनाउन आई, यूज, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसका यूज करेंगे, प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे, और आई अगर प्रोनाउन आया हुआ है तो उसके साथ एम का यूज करते हैं। समझ में आ गया? अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे लिखा है सी इज रीडिंग न्यूज़पेपर। देखो जो आपने फॉर्मेट लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, उसको फॉलो कर रहा है। सी सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इज लगा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी का नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये होगा, पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर इस एम आर के बाद नॉट लिख दिया जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म पहले से लिखी, ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड रहेगा। ये आपका रहेगा नेगेटिव फॉर्मेशन। क्या लिख देंगे? इसी ऊपर वाले सेंटेंस को देख लेते हैं। सी इज नॉट कर देंगे, नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। समझ गए? अब बात करते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे? ये देखते हैं कि एक तो सेंटेंस जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और दूसरा स्टार्ट होता है क्वेश्चन वर्ब से। पहले बात करते हैं व्हेन सेंटेंस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मींस इज, एम, आर। एक फॉर्मेशन तो ये होगा कि जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा उसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा? पहले ही इज एम आर रहेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट रहेगा, फिर अगर नॉट हो सकता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा और अदर वर्ब रहेगा। जैसे हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं, लिख दें आर यू नॉट फीलिंग वेल। देखो जो आर लगा हुआ है सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, आपका अदर वर्ड लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हेन सेंटेंस स्टार्ट विद क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ड मतलब WH, और WH का मतलब व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो। सबसे पहले तो हम वही WH लिख लेते हैं, WH के बाद फिर इस एम आर में से कुछ एक लिखेंगे, वो भी किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। अगर नॉट है तो नॉट लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अदर वर्ड लिखेंगे। ये हमारा फॉर्मेशन हो गया इंटेरोगेटिव का, जब सेंटेंस किससे स्टार्ट हो? क्वेश्चन वर्ड से। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, लिखा है व्हाई आर यू नॉट गिविंग मी माय डायरी। ये लिखा हुआ है यू के अकॉर्डिंग ही आ रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है, तो यहाँ गिविंग हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये इंटेरोगेटिव रहा। स्टूडेंट्स कुछ आपको हम इसी में एक्सरसाइज की पिक भेजेंगे। उस एक्सरसाइज की पिक में आपको करेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अकॉर्डिंग। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है रमा इज प्लेइंग, इसे लिखा है रमा, फिर स्पेस दिया है फुटबॉल इन
द पार्क। तो यहाँ आपको प्ले दिया है, इस तरह का सेंटेंस अभी दिया जाएगा, आपको प्ले दिया रहेगा और प्ले आपको यहाँ पहले तो हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद आपको मेन वर्ब फिल करनी कि कौन सा फॉर्म आएगा। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, एक्सरसाइज आपको अभी दी जा रही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ।